स्मृति ईरानी है, बिल्किस बानो पर कहाँ थी? वो क्यों चुप थी? क्यों नहीं बोला मोदी सरकार से? क्यों मोदी जी से नहीं कहा कि वो माफी मांगे? माफी मांगनी चाहिए थी, पूरी मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी। हर 16 मिनट के अंदर, हर 16 मिनट में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं लाल किले से, लेकिन उसके बाद देखिए वो भावुक होते हैं, वो रोते हैं। भारी मैंडेट से आपको वोट दिया, आपको जिताया, आपको गद्दी सौंपी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जनता के साथ आप खिलवाड़ करें। कुछ ऐसे मोदी प्रमोशन के लिए जो मोदी मीडिया बैठा है, और ये वो चैनल है, नेशनल चैनल है, जो महिला सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा देने की बारी आती है तो कभी उस पर ना तो कभी कोई प्रोग्राम करते हैं, ना कभी उनकी जुबान से एक लफ्ज फूटता है। मजबूर है किसान आत्महत्या करने पर। लगातार इस मोदी राज में किसान आत्महत्या कर रहा है, लगातार सड़क से संसद तक एक ही मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी। बार बार असंवेदनशील सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सरकार सोई हुई सरकार है, जनता की आवाज को सुनना ही नहीं चाहती है। तो इसी को लेकर ये जो महारैली रखी गई है, ये इस महंगाई बेरोजगारी को लेकर के रखी गई है। और देश की हालत जो है, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो जनता के सामने चुनौतियां हैं, वो हम सबके सामने है, बहुत बखूबी ये सरकार जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज महंगाई की अगर हम बात करें तो देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, घर में जो घर के रसोई गैस की कीमत है, ये वही सरकार है जो कहती थी जब सड़क पर थी 400 रुपए सिलेंडर था तो कहती थी कि देश के अंदर बहुत महंगाई हो गई, देश का रुपया गिर गया, अर्थव्यवस्था गिर गई। लेकिन आज भी वो सरकार ना तो महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार है, ना बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए तैयार है। काल चल रहा है, देश में सब मंगल है। देखिए, जब देश उद्योगपति मित्रों के हिसाब से चलेगा, देश के 2 मित्र हैं, 2 भाई हैं, अडानी अंबानी के हिसाब से अगर देश चलेगा तो जाहिर है कि महंगाई नजर नहीं आएगी। देश को निजीकरण की तरफ किन हाथों में दे दिया, बैंक दिवालिया हो गए, लगातार जिस तरीके से एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे, सड़कें बेच दी, तो महंगाई नजर उन्हें कैसे आएगी? और ये जो महंगाई को लेकर के रैली रखी गई है, इनको जगाने की कोशिश की जाती है। आपके पीछे एक तस्वीर है मैडम किसानों की, देश की दुर्दशा है किसानों की, लगातार बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने आंदोलन भी उनका खत्म करवा दिया झूठा वादा करके। क्या कहती हैं इस सब चीजों? देखिए, 750 किसानों ने शहादत दी। ये वही मोदी सरकार है कि जो किसानों की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन हर 16 मिनट के अंदर, हर 16 मिनट में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं लाल किले से, लेकिन उसके बाद देखिए वो भावुक होते हैं, वो रोते हैं। मैं तो कहती हूँ 56 इंच का सीना, जो चौड़ी छाती करके कहते हैं कि 56 इंच का सीना, और देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाने की बात करते थे। लेकिन आज देख लीजिए देश की हालत क्या है, हर आदमी त्रस्त है। महिला सुरक्षा पे लेके मैडम जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले से रोए, उससे लग रहा था कि देश में मतलब अब कुछ अच्छा होगा महिलाओं के लिए। लेकिन उसी वक्त देखिए ना गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। जो आरोपित गुजरात में जो बलात्कार के आरोपी थे, उनको 12 आरोपियों को छोड़ दिया गया और मिठाइयाँ बांटी गई। तो देश आप समझ लीजिए ना, फिर देश को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये देश किस तरफ जा रहा है, ये हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत मजबूर है किसान आत्महत्या करने पर। लगातार इस मोदी राज में किसान आत्महत्या कर रहा है, और जिस तरीके से किसानों के साथ झूठे वादे किए गए, लेकिन आज देख लीजिए किसानों की दुर्दशा क्या है। ये वही मोदी सरकार है जो 1 साल तक किसान सड़क पर आपकी दहलीज पर बैठा रहा, लेकिन आपको नजर नहीं आया। पहले आप बताते रहे कि कृषि कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके फायदे गिनाते रहे। लगातार जो गोदी मीडिया है वो बैठ करके इसके सुबह शाम इसके गाने गाता रहा कि कितना लाभकारी है किसानों के लिए, जो कि किसानों को समझ नहीं आ रहा था। ये खालिस्तानी बताए जा रहे थे। जो किसान आपकी दहलीज पर बैठकर आपसे गुहार लगा रहा था, उसको खालिस्तानी बताए जा रहे थे, आतंकवादी बताया जा रहा था। लेकिन आज उसी कानून को आपने वापस लिया और ये कहते हुए कि हमसे गलती हो गई। तो मोदी सरकार से लगातार इस तरीके की गलती होती है। मीडिया का नाम लिया आपने, वो बिल्किस बानो जैसे मुद्दे पे खामोश रहती हैं वो महिला एंकर जो हुंकार के नाम से प्रोग्राम करती हैं, दंगल के नाम से प्रोग्राम करती हैं। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश के अंदर ये कुछ ऐसे मोदी प्रमोशन के लिए जो मोदी मीडिया बैठा है,
और ये वो चैनल है, नेशनल चैनल है, जो महिला सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा देने की बारी आती है तो कभी उस पर ना तो कभी कोई प्रोग्राम करते हैं, ना कभी उनकी जुबान से एक लफ्ज फूटता है। आप बिल्किस बानो की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, ये वही स्मृति ईरानी है जो स्मृति ईरानी जो कह रही थी कि जो अधीर रंजन चौधरी ने उनकी शान में गुस्ताखी कर दी, उनको उपराष्ट्र पत्नी बताने पर उनको इतनी तकलीफ हुई थी, बिल्किस बानो पर कहाँ थी? वो क्यों चुप थी? क्यों नहीं बोला मोदी सरकार से? क्यों मोदी जी से नहीं कहा कि वो माफी मांगे? माफी मांगनी चाहिए थी, पूरी मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी। तो कहना चाहती हूँ कि देखिए, देश के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम यहाँ पर सब एकजुट हुए हैं, यहाँ पर तमाम देश की जनता एकत्रित हुई है, एकजुट हुई है और सोच रही है क्या जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी की मार जिस तरीके से जनता झेल रही है, ये सोचने का विषय है और इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैडम, रामलीला मैदान में आ गए आप, बीजेपी भी राम की सियासत करती है, आप भी रामलीला मैदान पर पहुंच गए, तो क्या मान लें कि 2024 में फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है या सरकार बना रही है आपकी कांग्रेस? देखिए, सरकार बिल्कुल बना रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला हमेशा सर्वमान्य है। अगर जनता को ये फैसला करना है, अब इस वक्त ये सोचने की जरूरत है, जो ये महारैली जिस तरीके से आप भारी तादाद में आप यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, क्यों पहुँच रहे हैं, क्यों इकट्ठा होने की हमें जरूरत पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आज हर आदमी परेशान है, हर आदमी त्रस्त है। तो यहाँ पर रामलीला मैदान से ये खुला संदेश है मोदी सरकार को। ये जो तमाम आप यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं, या तमाम आप लोग देख रहे हैं, एक ही आवाज, एक ही बात कि महंगा बहुत हुई, महंगाई की मार अब नहीं सहेगा। ये इस बेरोजगार जिस तरीके से बेरोजगारी है देश के अंदर, अब नहीं सहेगा ये देश। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, 2024 अभी वक्त है, देश की जनता अभी इनको बहुत अच्छे से समझ चुकी है और ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे। अभी कह रहे हैं, अभी बोल ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उद्योगपति का खर्चा माफ कर दिया, किसानों का नहीं, लेकिन भाजपा कहती है कि हमने किसानों के खाते में पैसे पहुंचाए। देखिए, ये जुमलेबाज सरकार है। 15 लाख देने का वादा किया था इस जुमलेबाज सरकार ने कि हर आदमी के पास 15-15 लाख रुपया आएगा। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि हर देश के हर नागरिक के पास, जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का घर होगा और घर में नल होगा, नल में जल होगा, LED बल्ब होगा। ये तमाम बातें कौन करता था? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को घर मिला है, कितने लोगों को घर में नल और जल और LED बल्ब मिला है? तो देखिए, ये सारी जुमलेबाज, और ये तो इन्होंने कह दिया था कि 15 लाख रुपए जुमला था। तो ये तमाम जो जुमलेबाज सरकार है, ये सिर्फ जुमला देना जानते हैं, उद्योगपति मित्रों के लिए बैठे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बैठे, किसानों से इनको कोई मतलब नहीं। लास्ट आपसे सवाल है मैडम, रैली में काफी भीड़ भी दिख रही है, जैसे आप भी बता रही हैं और हमें भी दिख रही है, ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती, क्या इस बार कुछ बदलने वाला है कांग्रेस के लिए? देखिए, देश की जनता ने जो फैसला किया 2014 में, 2019 में, देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जनता जनार्दन है और जनता जो फैसला करेगी वो सबके लिए मान्य होगा। और हमारे लिए भी हम ये चाहते हैं कि जनता फैसला करेगा। देश में जनता को महंगाई लगती है। आइए, आज ये जो भीड़ है ये क्यों है? जाहिर है, महंगाई है देश के अंदर, जनता परेशान है, बेरोजगारी है, देश के लोग, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसी तरीके की महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। तो आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग, वो इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मोदी सरकार को जगाने का काम किया जा सके, मोदी सरकार तक अपना संदेश पहुँचाने का काम किया जा सके, ताकि मोदी सरकार जो संवेदनशील सरकार है वो कम से कम जनता की आवाज़ को सुन सके। तो 2024 के लिए ये रैली नहीं की गई है। देश की जनता परेशान है, उस परेशानी को देखते हुए ये महासभा, ये रैली की गई है। और आने वाले वक्त में 2024 में इसका बड़ा बदलाव देखेंगे कि जिस तरीके से जनता ने भारी मैंडेट से आपको वोट दिया, आपको जिताया, आपको गद्दी सौंपी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जनता के साथ आप खिलवाड़ करें, जनता के उनको धोखा देने का काम करें। ये बिल्कुल जनता ये नहीं सहेगी और आने वाले वक्त में इसका बड़ा बदलाव आप वोट में तब्दील होते हुए भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, हमसे बात करने।